हाय, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और आपका नए साल में बहुत बहुत स्वागत है 2026। और अगर हम मार्केट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट अभी तक के दो सेशंस में हमने 2026 के देखा है। इस समय निफ्टी बहुत ही करीब अपने ऑल टाइम हाई के, सेंसेक्स पे 85,600 का यहाँ पे स्तर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी ने अभी अभी अपना ऑल टाइम हाई, नया रिकॉर्ड हाई छुआ है और वो है 60,118 का। तो बैंक निफ्टी at new record high, Nifty very close to new record high और 26 325 का अभी अभी जो रिसेंटली नया रिकॉर्ड बनाया था वो निफ्टी का है। लेकिन इस समय निफ्टी कुछ ही अंक दूर है, 26,280 ए हाई पे इस समय कामकाज करते हुए। आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। शुरुआत तो काफी अच्छी है और धुआंधार बैटिंग के साथ जो है बाजार में इस समय उछाल देखने को मिल रहा है। आज एक नजर डालते हैं उन स्टॉक्स पे जहां पे अच्छी खासी तेजी लेके यहाँ पे कामकाज हो रहा है। कोल इंडिया यहाँ सब चार्ट बस्टर 4% ऊपर, एनटीपीसी में 3.25% की इजाफा देखने को मिल रहा है। ट्रेंट, हिंडाल्को, जियो फाइनेंशियल, कुछ अन्य काउंटर्स। गिरने वाले काउंटर्स में आईटीसी, जिस पे खबर ये है कि अतिरिक्त टैक्स लगाए जाएंगे 1 फेब से, जिसका इम्पैक्ट हम क्लियरली आईटीसी के स्टॉक पे देख रहे हैं। और आईटीसी के स्टॉक में कल भी करीबन 10% की गिरावट थी, आज भी करीबन 4% नीचे है। बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं जहां पे टारगेट्स को कट डाउन किया गया है, जिसका इम्पैक्ट हम क्लियरली स्टॉक पे देख रहे हैं। बहुत समय से सिगरेट्स पे टैक्स पे बदलाव नहीं हुआ था, जो एक पॉजिटिव माना जा रहा था आईटीसी के लिए। लेकिन अगर टैक्सेस में बदलाव होता है, हालांकि अभी क्लैरिटी नहीं है कि कितना टैक्स लगेगा, ओवरऑल कितना टैक्स होगा, लेकिन जितना भी अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं उसके बेसिस पे यही मालूम चल रहा है कि टैक्स में इजाफा होगा और कंपनी को कहीं ना कहीं 25 से 30% का इजाफा अपने सिगरेट प्राइसेस पे करना पड़ेगा उस टैक्स को भरपाई करने के लिए। तो अब कंपनी क्या करती है और सिगरेट पीने वाले उस टैक्स जो पैसा बढ़ेगा सिगरेट पे वो देने को तैयार है या नहीं, इस पर देखना होगा। वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी रही है सिगरेट की। हालांकि ये भी माना जाता है कि जो सिगरेट पीने वाले हैं वो सिगरेट तो पिएंगे ही, चाहे थोड़ा बहुत महंगा हो जाए, बट लेस कंपनी और शेयर होल्डर्स पे इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि रिटेल की काफी पार्टिसिपेशन जो है वो आईटीसी के स्टॉक में है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सूची जो यूटीआई का था उसकी भी हिस्सेदारी आईटीसी में है, कहीं ना कहीं उसका पैसा सरकार को मिलता है। तो आई डोंट थिंक कि स्टॉक जो है इतनी लंबे समय तक इन स्तरों के आसपास रहेगा। क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं, हम हमारे खास मेहमान से पूछेंगे जो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मी जी इन्वेस्टमेंट। अंशुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और आपको 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी पीसीआर टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, दर्शकों को भी शुभकामनाएं। जी, दर्शकों को आप भूल गए थे जो आपको इतना प्यार करते हैं। चलिए अब निफ्टी का बताइए, ऑल टाइम हाई के बहुत करीब बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई पे, और आपने कहा था कि आप मार्केट पे पॉजिटिव हैं, तो एक बार फिर आप सही निकले, आपके चार्ट सही निकले। अब इन लेवल्स पे क्या करना? मैं नहीं सही निकला मैडम, मैं तो आधे से आधा आधा गलत ही जाता हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप में 50% ही सही होता हूँ। डेटा सही निकला। अगर आप डेटा को सही से रीड कर रहे हैं तो आपके पास एक एज है। 50% सक्सेस रेट पे भी आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो मतलब अगर परसों ही का एग्जांपल लें तो क्रूड में मैंने लॉस किया है, गोल्ड के ऑप्शंस में मैंने प्रॉफिट किया, बट क्रूड का लॉस छोटा था, गोल्ड का प्रॉफिट उससे 4 गुना बढ़ा था। तो आधा सही होके भी मोटा पैसा मिला है। तो सही गलत के तराजू में तोलने की जगह रिस्क रिवॉर्ड के तराजू में आ जाइए तो सही गलत मायने नहीं रखेगा। डेटा एकदम सही गया। 2,27,182 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी नहीं, ये गलत देख रहा हूं मैं। फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर पे अभी भी 1,43,926 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के शॉर्ट कवरिंग आई है 5,84,000 कॉन्ट्रैक्ट से घट के 3,51,000 कॉन्ट्रैक्ट आए थे कल तक। अभी भी 3,51,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। आज के कवरिंग में भी 50, 60, 70,000 कवर हुए होंगे। तो अगर 50,000 भी पकड़ूं तो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट रह जाएंगे आज की क्लोजिंग में। 3 लाख और कवर होते होते अगर निफ्टी जो लास्ट हमने डिस्कस किया था 61,000, 61,500 वो आ जाता है तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। बट हमेशा याद रखिए लार्ज कैप और इंडेक्स पे ऑल टाइम हाई से एक रिएक्शन जरूर आता है टुवर्ड्स दी सपोर्ट। तो सपोर्ट अभी 59,800 और 59,400 की जोन में, इस जोन तक अगर पुल बैक आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओके,
पुल बैक पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखती है अंशुल, लेकिन कुछ एक काउंटर्स जो है जिसपे हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे ऊपर जो है वो आज आईटीसी है। आईटीसी, वैसे ही आपको एफएमसीजी पसंद नहीं है, आईटीसी में पिछले 2 दिनों से एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है खबरों के चलते हुए। आईटीसी में इन लेवल्स पे खरीदारी बनती है या फिर आप दूरी रहेंगे? मैं नहीं करता। मैं 358 का जो टारगेट था मंथली स्विंग लो का, वहीं पे 50 मंथ मूविंग एवरेज था, वहां तक आ गया है। मे भी एक बाउंस बैक दे सकता है, बट मैं बाउंस बैक प्लेयर हूं नहीं, और बाउंस बैक में चिल्लर मिलती है, तो चिल्लर में मेरा इंटरेस्ट कभी रहा भी नहीं। अगर बाउंस बैक प्ले करना है तो कर सकते हैं, बाकी मोटा पैसा बनाना है तो इस सेक्टर ही में नहीं बनेगा। CMX FMCG, इस पे ब्रेकडाउन आया है 54,066 का, 50,200 का टारगेट है। तो अगर इंडेक्स 8% सरकता है तो इंडिविजुअल एक आध बहादुर निकल आए अलग बात है, बट मेजॉरिटी जब पिटना है तो फिर उस जगह से अलग हो जाना ज्यादा अच्छा है। आज काफी अच्छा मोमेंटम हमको ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, और जो दिसंबर की ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं वो धुआंधार आए हैं। मारुति, M&M, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, ये सब में काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। मारुति ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए यहाँ पे, टीवीएस मोटर्स में भी एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है। M&M 3800 के आसपास यहाँ पे है। इवन एंसिलरी में देखिए, JBM ऑटो में बहुत ज्यादा धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। सो ऑटो स्टॉक्स में अब क्या करना चाहिए? जेके टायर्स एसोसिएटेड एंसिलरी है, उसमें भी काफी अच्छा मूव है, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। क्या करना है ऑटो स्पेस में अब? देखिए, ऑटो जो कार वाले काउंटर्स हैं ऑलमोस्ट, और एक टीवीएस मोटर, हमने कमर्शियल व्हीकल सब ऑल टाइम हाई से 30%, नीचे से ऑल टाइम हाई प्लस 10% प्ले कर चुके हैं। अब रह गया है एक अच्छी मूव बजाज ऑटो और हीरो मोटो कॉप में। जी। तो बजाज ऑटो में लगभग 9150 9200 पे रिकमेंड किया था आपके चैनल पे भी, 9254 का ब्रेकआउट आता है तो एक मूव 9500 तक की आएगी, और वो सिर्फ एक रिएक्शनरी एरिया रहेगा। टारगेट 11200 का रहेगा। तो इस समय मैं सिर्फ हीरो मोटो और बजाज ऑटो पे फोकस्ड हूँ। ईथर एनर्जी एक मुझे पसंद है, बट ईथर एनर्जी वो वाला स्टॉक नहीं है जो बिना स्टॉप लॉस के आप प्ले कर लें। बजाज ऑटो या हीरो मोटो में आपसे गलती हो भी गई, 1 साल 2 साल शायद अटका दे, लेकिन इवेंचुअली ऑल टाइम हाई बना देंगे। वो चीज एथर एनर्जी में नहीं है, क्योंकि मिड कैप काउंटर है। तो अगर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 700 रुपए का, तो एथर एनर्जी भी 790 का ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन देने का पोटेंशियल रखता है। तो ये बिना स्टॉप लॉस वाला काउंटर नहीं है। उन दो में अगर आपसे गलती हो भी जाए तो बेल आउट आपको मिल जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक पे बाउंस बैक अच्छा आया है, 40 के आसपास का स्तर आज देखने को मिल रहा है, इसमें क्या करना है? सब अग्रवाल साहब लोग आप ही को पसंद है, पीयूष बंसल, ये वाले अग्रवाल साहब, अगले अग्रवाल साहब ओयो का IPO लेके आ ही रहे हैं। जी। मेरे परम मित्र सभी अग्रवाल ही हैं, लेकिन मेरे को ये वाला अग्रवाल नहीं पसंद है, ओला इलेक्ट्रिक वाला। ओके। 40 रुपए तक पुल बैक आना था, 50 डे मूविंग एवरेज वहां तक आ गया है। अगर इसके ऊपर एक्सटेंड किया तो एक पुल बैक 48 49 की जोन तक आ सकता है। ना पिछला पुल बैक 40 से 67 वाला 68 वाला मैंने प्ले किया, ना ये पुल बैक में प्ले करूंगा। आई कीप देम इन ADAG JP, उस वाले बाल्टी में इनको डाल के रखता हूँ। तो कंप्लीटली अवॉइड, चल जाए डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए, मेरे को नहीं करना। आई वुड कंप्लीटली अवॉइड, बट 40 41 का अगर एक्सटेंड किया 48 49 तक बाउंस बैक कर सकता है। नैल्को एट 325, आपने कहा था इसमें तेजी आएगी, 330 के लेवल्स आप देख रहे थे, बहुत ही करीब है उन लेवल्स के, अब क्या करना है? देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम अभी भी मैं प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा, मैं अभी भी स्टॉप लॉस ही लगा के रखूंगा। एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाना है 312 का कर लीजिए, थोड़ा सा सेफर स्टॉप लॉस लगाना है 298 का कर लीजिए। बट मैं प्रॉफिट बुकिंग, मतलब आज भी किसी ने मेरे से किस पे टारगेट पूछा था, मैंने तब भी उनको स्टॉप लॉस का ही जवाब दिया है कि ये वाला स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। कुछ स्टॉक का, हाँ, ये L&T फाइनेंस में टारगेट बता दीजिए। मैं L&T फाइनेंस में उनको स्टॉप लॉस बताया हूँ, वो फिर मेरे से टारगेट पूछ रहे हैं। मैं टारगेट क्यों लगाऊंगा? टारगेट आपने नेशनल एल्यूमिनियम जब हमने ब्रेकआउट प्ले किया था 191 में, अब 20-30% का भी टारगेट लगाते, इतना लंबा 70-72% का तो नहीं लगाते। तो टारगेट क्यों लगाना है? स्टॉप लॉस लगा के उसको जाने दीजिए ना, कहाँ तक जाएगा। सेम अशोक लीलैंड में अभी तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं कटा, महिंद्रा फाइनेंस में एक बार कट के दोबारा एंट्री मिल गई, L&T में एक बार कटा दोबारा एंट्री मिल गई। तो स्टॉप लॉस कटने दीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 312 या 298, वॉट एवर आपको जो भी कंफर्ट दे, वो एक स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल करते रहना चाहिए। देवयानी और सफार का मर्जर
इन दोनों के स्टॉक्स पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आज सफायर जो है 4% नीचे है, देवयानी में भी ऐसा ही मूव देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, दोनों स्टॉक वैसे भी बहुत कोई परफॉर्मर नहीं रहे हैं। हम्म। देवयानी में रेंज बनी है 198 215 ऊपर में, 140 130 नीचे में। हम्म। रेंज के बॉटम एंड से चला है तो रेंज के टॉप पे आ सकता है। सेफायर में भी सेम है। और एक चीज अच्छी हो जाएगी, अगर मर्ज हो जाते हैं तो आपसी कंपटीशन खत्म होके सिंगल जी। एंटिटी की तरह काम करेंगे। तो जी। ज्यादा अब शायद इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। बट हम्म। क्यूएसआर में कहीं भी कोई मूवी नहीं आ रहा है। मतलब जो लीडर है जुबिलिएंट फूड, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। तो जब तक हम्म। जुबिलिएंट फूड नहीं चलता है या प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के बुल मार्केट में नहीं आता है, तब तक हम्म। मेरे को नहीं लगता इन स्टॉक में भी कोई बड़ा पैसा बनेगा। लेके आप बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, बाकी हम्म। सजेस्टेड तो नहीं है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, इसमें एक बहुत अच्छा बाउंस बैक और 2 दिन में लगातार करीबन 18% का इजाफा हम देख चुके हैं स्टॉक में। अब इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, गैप छूटा था 390 के राउंड। एक हम्म। लोअर एंड ऑफ द गैप है 342.80, जहां पे आज अटक रहा है। अगर इसको हम्म। स्ट्रेच किया तो 385.70 पे अगला गैप है, वहां तक जा सकता है। इसको आप 1 मंथ का चार्ट कर दीजिए तो आपको दिखेगा कि एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न था, जिसका कल ओपन लो के साथ ब्रेकआउट आया था 288 पे। ओपन लो के साथ 342.80 का पहला टारगेट हुआ है और हम्म। 385 का दूसरा टारगेट है। क्या मैं ये फ्लैग प्ले करता? अगर मेरी हम्म। स्कैन में आ जाता तो मैं शायद प्ले कर लेता, क्योंकि वालचंद नगर और एक दो ऐसे नीचे से बाउंस वाले फ्लैग हमने प्ले किए हैं। बट चूंकि हम्म। इसका 10 20 50 एक दूसरे के नीचे था, तो हमारी लिस्ट में नहीं आया। आता तो 2 दिन का बाउंस बैक हम जरूर प्ले करते, बट हम्म। स्कैन लिस्ट में नहीं आया था। तो 240 हम्म। 280 निकला, 342.80 निकला, तो 385.70 आ सकता है। ये इंडस्ट्रीज के स्टॉक को देखिएगा। ये स्टॉक में जो अनाउंसमेंट आई थी विंडफॉल टैक्स की, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम देखा, लेकिन उसके बाद फिजल आउट हो गया। ये मान रहे हैं कि टैक्स के पैसे का इस्तेमाल जो है वो मैनेजमेंट करेगी कैसे, उसके चलते हुए चिंताएं जो है वो शेयर बाजार में देखने को मिल रही। क्या वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को देगी कुछ उसका हिस्सा या नहीं? ये इसके बीच में स्टॉक पे दबाव देखने को मिल रहा है। सो खिरी इंडस्ट्रीज ऑन चार्ट्स, क्या करना देखिए, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ। अगर आपके पास पैसा आ रहा है और आप एज अ बिजनेस ओनर अगर आप उसको वापस बांट दे रहे हो, तो है? मेरे लिए ये नेगेटिव है। मतलब आपके पास या तो नया पैसे से पैसा कमाने का टैलेंट नहीं बचा, या हम्म। फिर आपके पास विजन नहीं बचा। अगर दोनों ही हम्म। नहीं है तो मैं आपके साथ नहीं रहना चाहूंगा, क्योंकि पैसा वापस कर देंगे आप मेरे को, वापस कर देंगे, मैं कहीं ना कहीं खर्च कर दूंगा, तो हम्म। कोई मतलब थोड़ी है। मैं आपको हम्म। पैसा क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपके पास हम्म। टैलेंट था, आपने अब तक बना के दिया था, तो आपको हम्म। आगे भी बनाना है। या तो आप बोलो कि अब नहीं बचा, भाई मेरे पास हम्म। टैलेंट नहीं है, मैं खत्म हो चुका है, तो मैं आपसे हम्म। पूरा ही पैसा निकाल लूंगा, थोड़ा बहुत क्यों। तो हम्म। वही चीज है। मैं कभी भी उस मैनेजमेंट से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता जो पैसा वापस करती है, जो री इन्वेस्ट करती है। जैसे अदानी ग्रुप है, हम्म। पैसा इधर उधर से उधार फुधार जो मिल जाए ले लेके अपना एक्सपेंशन कर लो। इवेंचुअली एक्सपेंशन फेज में शेयर दबा रहेगा। जब हम्म। ये एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा और प्रॉफिट्स बढ़ के आएंगी, अपने आप मार्केट 5x 6x वैल्यूएशन देगी और मोमेंटम प्ले करेगी। तो मैं हम्म। उस मैनेजमेंट के साथ हमेशा रहना पसंद करता हूँ। कीरी में 413 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था, और शॉर्ट टर्म हम्म। में भी अगर पकड़ें तो 52 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था। वीकली चार्ट पे 60.9 मिलियन का वॉल्यूम है। अगर ये स्टॉक, वैसे तो लो पे ही क्लोज होते हुए दिख रहा है, उम्मीद नहीं है कि हम्म। कवर होगा। अगर ये हम्म। स्टॉक लो पे क्लोज होता है वीकली और हम्म। अगले हफ्ते में कभी भी 600 रुपए हम्म। तोड़ता है, तो ये पूरा जो 60 मिलियन का वॉल्यूम है, ये लिक्विडेशन में आएगा। और लिक्विडेशन का बेयर मिनिमम टारगेट 517 484, कम से कम वाला टारगेट है, नॉट मैक्सिमम। हम्म। कम से कम 517 484 लॉन्ग लिक्विडेशन में आएगा अगर 600 टूटा। हम्म। चलिए, अंशुल आए तो सवाल भी आ गए। आरती जैन पूछती हैं आपसे, उनके पास 2 स्टॉक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बीएचईएल। इन दोनों ही स्टॉक्स में आप क्या करना है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो वही करना है जो हमेशा से हम कर रहे हैं। शांति से होल्ड करे रहिए। 76 का ब्रेकआउट, 84.5 का पहला टारगेट एक्सीड हुआ है। ऑल टाइम हाई 100 और 110, ये 3 टारगेट तो एज इट इज, कोई व्यू में बदलाव नहीं है। हाँ, अगर हम्म। आपको स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है तो वैसे तो नहीं करना चाहिए, बट अगर करना भी है तो 77 का कर लीजिए। मैं नहीं करता, मैं इसको पूरा समय और वो देता, भले हम्म। 76 का वापस ब्रेकआउट पॉइंट का स्टॉप लॉस खा जाए, बट मैं इसको समय देता, क्योंकि
जो पैटर्न बना है उसकी प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है चलने की। BHCL अगेन एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसमें मैं गलत गया। बाकी एक BSC और एक ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत जा रहा हूँ। इसका फ्लैग ब्रेकआउट है प्री बजट रैली में, अगर ये फ्लैग ब्रेकआउट सस्टेन करता है 295 के ऊपर तो एक प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस से 326 टेस्ट कर सकता है। इन ऑल केसेस अगर आप इसको एक बार आप कर दीजिए 6 महीने का चार्ट, अगर हो सके तो 6 महीने का आपको ये पोल ये फ्लैग इसका 295 का अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है 295.25 का तो 271 का स्टॉप लॉस बनेगा, 326 का टारगेट बनेगा। ओके, अगला सवाल जो है वो है संजीव कुशवाहा का।